आज की 10 बड़ी खबरें। बांग्लादेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और रमजान से पहले कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से बड़े आयात फैसले को मंजूरी दी है। सरकारी प्रस्तावों के तहत कुल 1 लाख मीट्रिक टन चावल आयात किया जाएगा। इसमें से 50,000 मीट्रिक टन नॉन बासमती पारबॉइल्ड चावल भारत से, जिसे इंटरनेशनल ओपन टेंडर के जरिए खरीदा जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 217.53 करोड़ टका बताई गई है। वहीं 50,000 मीट्रिक टन सफेद चावल पाकिस्तान से सरकार समझौते के तहत आयात होगा, जिस पर करीब 241.52 करोड़ टका खर्च होगा। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस आयात से रमजान से पहले खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा और बाजार में स्थिरता आएगी। बांग्लादेश में हाल ही में भारतीयों पर हुए हमलों के बाद अब इसका असर भारत के चावल व्यापार पर भी दिखने लगा है। भारतीय निर्यातकों के एक समूह ने सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश को चावल निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाई जाए या फिर कम से कम चावल की कीमतें बढ़ाई जाएं। निर्यातकों का कहना है कि चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय पर हमले के बाद वहां सामान भेजना अब जोखिम भरा हो गया है। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बांग्लादेश ने पहले कच्चे जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे भारतीय जूट मिलों को भारी नुकसान हुआ। निर्यातकों का तर्क है कि भारत को ऐसे देशों में सस्ता अनाज भेजने से बचना चाहिए जहां भारतीय हितों और सुरक्षा पर सवाल खड़े हों। ओडिशा राज्य को लंबे समय से झेल रहे चावल सरप्लस संकट से अब राहत मिलती दिख रही है। केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान खरीद का अनुमान 58 लाख टन से बढ़ाकर 62 लाख टन कर दिया है। इसके अलावा 4 लाख टन कस्टम मिल्ड चावल केंद्रीय पूल के लिए उठाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य के गोदामों पर दबाव कम होगा, किसानों को भुगतान में तेजी आएगी और ओडिशा सरकार की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कृषि आज भी हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और करीब 53.95% लोग सीधे खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त कृषि और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जल्द ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बातचीत शुरू होगी। टर्म ऑफ रेफरेंस बातचीत का दायरा तय करता है और यह किसी भी एफटीए की पहली औपचारिक प्रक्रिया होती है। गौरतलब है कि भारत कनाडा व्यापार वार्ता 2023 में कनाडा द्वारा रोक दी गई थी। अब इसे दोबारा शुरू करने को दोनों देशों के बीच सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत डेयरी सेक्टर को कभी भी फ्री ट्रेड के लिए नहीं खोलेगा। उन्होंने कहा कि डेयरी और कृषि भारत की आजीविका, ग्रामीण रोजगार और किसानों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि अमेरिका के साथ एफटीए में भी डेयरी सेक्टर सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि देश के छोटे किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। जर्मनी की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था इस समय दोहरी मार झेल रही है। अमेरिका को निर्यात में तेज गिरावट, चीन को शिपमेंट भी कमजोर। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन के साथ जर्मनी का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 90 अरब यूरो के करीब पहुंच गया। जर्मनी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार संबंध राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण गंभीर दबाव में है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा और असम के खासी संतरे निर्यात की नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। निर्यातक सुकांत पॉल के मुताबिक संतरे की कटाई फरवरी-मार्च तक चलेगी। करीब 8,000 से 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती हो रही है। ज्यादातर छोटे किसान जुड़े हैं। खासी संतरे प्राकृतिक मिठास, तेज खुशबू और ज्यादा रस के लिए जाने जाते हैं। हालांकि नासिक पैमाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, लेकिन स्वाद और ताजगी में त्रिपुरा के संतरे आगे माने जाते हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर 2025 को हरियाणा के पंचकूला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन कृभिको द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है सहकार से समृद्धि। सम्मेलन में टिकाऊ कृषि, PACS को मजबूत करना, छोटे किसानों का समर्थन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एक नए ट्रेड एनालिसिस के मुताबिक न्यूजीलैंड अमेरिका में टैरिफ दबाव झेल रहे 3.3 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात को आसानी से समाहित कर सकता है। यह भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और निर्यातकों के लिए एक बड़ा वैकल्पिक बाजार साबित हो सकता है। बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव के बीच न्यूजीलैंड भारत के लिए एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार के रूप में उभर रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।